अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासत रास्ता निकालने का नाम है, मगर बानी PTI और उनकी जमात रास्ता निकालने पर आमादा नहीं। बानी PTI का रवैया हठ धर्मी पर मबनी है, जिसे वो खुद डट कर खड़ा होना करार देते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बानी न सिर्फ किसी डील के लिए तैयार नहीं, बल्कि ऐसी शराइत पेश करते हैं जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। उन्होंने दावा किया कि बानी PTI से डील के लिए 2 संजीदा कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश में मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में किरदार अदा किया, जबकि दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आने वाले चंद अफराद ने की, जिनका इमरान खान से ताल्लुक भी था और उनसे मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में बानी डील पर रजामंद भी हुए, मगर बाद अज़ां पीछे हट गए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन दोनों कोशिशों का हुकूमत को इल्म था, क्योंकि हुकूमत के बगैर ऐसी पेशरफ्त मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि तीसरी कोशिश का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बानी PTI को यह बावर कराया जा रहा है कि इनकलाब तैयार है। अगर उन्हें यह एहसास हो जाए कि ऐसा कोई इनकलाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो फिर मामलात में पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। बानी को वही मशवरा दिया जा रहा है जो वो खुद माजी में देते थे कि सिस्टम को चलने दें और इसी के अंदर से रास्ता निकालें। उन्होंने कहा कि मुलाकातों या इलाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हकीकी मुतालबा नहीं, बल्कि वो इन मामलात को सियासी इशू बनाना चाहते हैं। कौमी हुकूमत की तश्कील की बातों को मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि दरअसल सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुतालबा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश को रोकने के लिए इमरान खान खुद ही काफ़ी हैं। उनका कहना था कि अस्करी क़यादत का कोई ज़ाती सियासी एजेंडा नहीं और वो खुद को मुल्की दिफा तक ही महदूद रखना चाहते हैं। अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि उसके मामलात में मुदाखलत ना की जाए। उनके मुताबिक अस्करी क़यादत को इससे कोई गर्ज नहीं कि सियासतदान आपस में बैठ कर मामलात तय कर ले। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ अनासिर किसी बड़े सानहे या हादसे के मुतमन्नी हैं ताकि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो सके। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को सरसरी अंदाज में लेना मुमकिन नहीं। वो महज एक मुशीर ही नहीं, बल्कि शहबाज हुकूमत के नहायत करीबी और बाखबर साथियों में शुमार होते हैं। ऐसे में उनका यह कहना कि इमरान खान से डील की 2 बार कोशिश की गई, मगर वो मुमकिन ना हो सकी, एक चौंका देने वाला इंकशाफ है जो सियासत में हलचल पैदा कर सकता है। मजीद उनका यह दावा कि हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश को रोकने के लिए बानी PTI खुद ही काफ़ी है। ये गुफ्तगू अपने अंदर कई तह सवालात समोए हुए है। क्या ये दरअसल इसराफ नहीं कि मुक़्तदरा से PTI के इख्तिलाफात ही इस हुकूमत की असल लाइफ लाइन है? इसी पूरे बयान का जरा एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ हुकूमत कह रही है, अपनी कही बातों पर आज कोई और बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 2 बार डील की कोशिशें हुई, बानी PTI हठ धर्मी पर कायम राना सनाउल्लाह। क्या ये इंकशाफ इमरान की सियासत को तनहा दिखाने की कोशिश या महवर तस्लीम करने का एतराफ़? जैगम साहब, हुकूमत तो कहा करती थी कि कुछ डील है ना ढील है, एक वजीर एक बात, मगर जो कुछ राना सनाउल्लाह ने कह दिया है, ये तो बहुत से इंकशाफात हैं खुद हुकूमत की जानिब से कि कोशिशें हुई मगर नाकामी रही, हठ धर्मी भी कह रहे हैं, और फिर सियासी तौर पर जो एक अदम एतमाद है उसकी जिम्मेदारी भी दूसरी तरफ डाल रहे हैं। आप कैसे राना सनाउल्लाह के इस इंकशाफ को या स्टेटमेंट को देखेंगे? एक तो मुझे राना सनाउल्लाह पे बड़ी हैरत हो रही है। वो कहते हैं कि इमरान खान की शराइत हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। अब मुर्शिद ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी है जो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती? वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत मेरे हवाले करो और तुम लोग गायब हो जाओ। अब इतनी आसान सी बात है, वो सारा बुझाने को तैयार है। जिस वक्त हुकूमत ने बुठाया हुआ है इतने मुश्किल हालात का, इतना बड़ा उम्मत का लीडर अपने सारा वज़न हुकूमत का उठाने को तैयार है और ये देने को तैयार नहीं है। और राना साहब कहते हैं कि हमें पता था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये दोनों जो सीरियस कोशिशें हुई, हुकूमत को सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि ये बात हो रही है, और इसको भी उन्होंने फ़खरिया अंदाज में बयान किया कि हमारी मालूमात के बगैर नहीं हो सकता। तो हुकूमत खुद उसमें फ़रीक नहीं थी, इंटरलोक्यूटर नहीं थी, खुद बात नहीं कर रही थी। लेकिन इतना मुझे पता है कि इन्होंने मन्नतें मानी होंगी कि ये मुज़ाकरात ज़रूर नाकाम हो, क्योंकि अगर एक तरफ इमरान खान हर कोशिश को आगे ले जाने की, सुलह की, सफाई की, वो मुसलसल सबुटैज कर रहे हैं, उस वक्त से कर रहे हैं जिस वक्त से वो हुकूमत से बाहर गए हैं, तो दूसरी तरफ PDM जमातें भी बिल्कुल इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि कोई रास्ता निकले और कोई सुलह सफाई हो, क्योंकि इनका नुकसान ही नुकसान है उसमें।
अब इमरान खान का मसला ये है कि जो उनका नैरेटिव है वो कन्फ्रंटेशन का नैरेटिव है, वो रेजिस्टेंस का नैरेटिव है, और वो समझते हैं कि मुज़ाकरात का जो तासुर भी है उसके नतीजे में जो उनकी साख है, जो उनकी पॉपुलिस्ट के तौर पर साख है, वो मुतासर हो सकती है। और जो उनके चीते हैं वो ये समझेंगे कि कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ हो गया है हमारा रहनुमा या हमारी पार्टी, तो वो डीमोरलाइज हो जाएंगे। अब वो चीते जो ब्लैंकेट में बैठकर या तो वीडियो गेम खेलते रहते हैं या वर्ल्ड या रेसलिंग चैम्पियनशिप देखते रहते हैं, बाहर तो वो निकलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो इस बात पे तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी किसी तरह भी सुलह पर आमादा हो और इनकलाब से कम किसी चीज़ पर आमादा हो। इनकलाब कैसे आएगा? उनके ब्लैंकेट में घुसे रहते हुए इनकलाब आना चाहिए, लेकिन इनकलाब से कम कोई चीज़ उनको कबूल नहीं है, और उनके लीडर को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है। अब आप ये देखिए कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान को निकाला गया तो उसके बाद इमरान खान की अपनी शराइत के ऊपर उनको ऑफर्स की गई, उनको इलेक्शन देने का वादा किया गया चंद हफ्तों के अंदर अंदर, और इमरान खान ने ऐसी सख्त शराइत रखी और ये कोशिश की कि उल्टा हुकूमत को ह्यूमिलिएट भी करे, ना सिर्फ हुकूमत बाहर जाए बल्कि ये बात तय हो कि इमरान खान ने उनको धक्का देकर निकाला है, वो खुद से नहीं गए, उन्हें मजबूर कर दिया कि वो टिके रहें और अगले इलेक्शन तक टिके रहें। 2024 तक उन्होंने फ़ैसला किया कि हम रुके रहेंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस दरमियान में 9 मई का वाक़या हो गया। अब 9 मई के बाद जो है वो गेम पलट गई है। 9 मई के बाद जो कुछ उनको अवेलेबल है वो ऐसा नहीं है कि जिसको वो खुशी खुशी कबूल कर सकें। उनको अगर कोई ऑफ़र्स भी हुई हैं तो वो यही हुई हैं कि जनाब आप ये तमाम शोर फसाद बंद करें, दंगा फसाद बंद करें, अपने सोशल मीडिया को चुप करें, खामोश हो जाएं, कोई तहरीक को भूल जाएं, अगले इलेक्शन तक इंतजार करें। ज़ैगम साहब, मुख्तसरन मुझे कहिए, आपकी गुफ्तगू ये कह रही है कि इमरान खान अपने नज़रिए पे डटे हुए हैं कि मुज़ाहिमत के मामले पे खड़े हैं। हुकूमत कहती थी हमने कोई डील ऑफर नहीं की, मगर आज वो तस्लीम कर गए हैं कि 2 डील्स मैच्योर करने की कोशिश की गई। आपके ख्याल में किसकी सियासी साख को कोई असर होगा या किसी साख को कोई असर नहीं होगा? देखिए, उन्होंने वाज़े तौर पर जो अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि उन्होंने ऑफ़र नहीं की, ऑफ़र किसी और ने की है, और जो डील की बात हो रही थी वो भी उनसे नहीं हो रही थी। उन्होंने हुकूमत के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि ये बात हुकूमत के इल्म में थी, और हुकूमत के इल्म के बगैर, या इशारा था उनका कि हुकूमत की रजामंदी के बगैर आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये करना किसी और ने था। जिसका मतलब ये निकलता है कि ये बात ज़्यादा संजीदा थी, बात उनसे हो रही थी जिनसे इमरान खान बात करना चाहते हैं। इसका मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी पीटीआई के पास। और आप देखिए कि 26 से पहले की हम बात कर रहे हैं, जब बात ये की जा रही थी कि आप इस्लामाबाद से बाहर रुक जाएं, इस्लामाबाद के अंदर ना आए, ठीक हो गया, और उस पर डील हो रही थी। यानी आपको करना यह होता है एक अच्छे फाइटर के तौर पर कि आप अपने हथियार भी बचा के रखते हैं। अगर उस वक्त वो पलट जाते, जो उनका खतरा था, जो और अपनी कमिटमेंट भी रखना होती है, वहां से बात भी दुरुस्त हो गया यकीनन। शहजाद चौधरी साहब, क्या राना सनाउल्लाह सियासी हिकमत अमली के तहत इमरान खान को एक सर्टिफाइड मुजाहिमती बनाकर पेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों? क्या ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? अच्छा, जो कुछ ज़ैगम साहब ने कहा, बड़ी उसमें बहुत हद तक उनका एक एनालिसिस सच्चाई की तरफ है, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरा पहलू भी आपके सामने रखूं, कम से कम अपने देखने सुनने वालों के लिए। एक तो राना साहब की तारीफ बनती है कि वो सच को ज़्यादा देर छुपा नहीं सकते। वो सियासतदान है, लेकिन और सियासतदान का कमाल ये होता है कि वो सच थोड़ा जेब में डाल के रखता है। लेकिन मेरा ख्याल है राना साहब जब बात करते हैं, बात ऐसी कर जाते हैं और कर देते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों में पर्दा हटाती है। एक चीज़ उन्होंने नहीं बताई को, कि जो डील ऑफर कर रहे थे, यानी जो भी कोई डील दे रहा था, ये दे रहे थे या कोई और दे रहा था, वो डील क्या थी? यानी इमरान खान की तो अपनी तो कुछ उसकी है, जो उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, जो अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन ये लोग क्या दूसरी तरफ क्या डील दे रही थी, ये कभी सामने वाजे हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि क्या वो डील एक्सेप्टेबल थी, और ना एक्सेप्ट करना उसको इमरान खान के लिए बेवकूफ़ी थी, या ये कि वो उसको जो दिया जा रहा था वो उसके अपने जो 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 नुकात हैं उसके मुताबिक नहीं था या काफ़ी नहीं था। दूसरी बात, अगर ये बात है कि हम डील देने के बिल्कुल उसके करीब थे,
तो एक चीज और तय कर लेनी चाहिए कि क्या वो मुजरिम है इमरान खान या सियासी मुजरिम है, क्योंकि मुजरिम को तो डील नहीं दी जा सकती, लेकिन सियासी मुजरिम को डील दी जा सकती है। तो ये दो चीजें राना सनाउल्लाह साहब की बात से मैंने अखज़ कर बैठा और कर चुका कि ये दो एस्पेक्ट्स बड़े वाज़ेह होकर सामने आ गए कि इमरान खान के मुजरिम होने के अंदर कुछ सवालात ऐसे हैं, क्योंकि इसीलिए डील दी जाती है ना कि आप डील लीजिए और कुछ आप ये आसानी कर देंगे। तीसरी बात, इमरान खान अगर डील करना चाहेगा, और डील क्या होगी, वो डील होगी या अपनी रिक्वायरमेंट जो अपनी ज़रूरियात हैं या अपने अहदाफ हैं उनको हासिल करेगा। उसके लिए डील वही है जो वो हासिल करना चाहता है। वो जब तक नहीं मिलेगा, उसने फैसला कर लिया मैं जेल में ही बैठा हूँ। हाँ, मतलब सेहत के मामलात आगे पीछे ये जो टाइम गुजरा है, मेरा ख्याल है इसके लिए भी कितनी आसानी से वो मानेगा नहीं कि उठ के उसको अस्पताल में या 2 हफ्तों के लिए किसी तरीके से डाल दिया जाए, भले जितना मर्जी बाहर शोर होता रहे। वो मेरा ख्याल है जेल में है, और जेल में इसी मकसद क्या है कि या मेरी बात मानोगे या मैं आपको अपने आप को मनवा के जाऊंगा, चाहे जो भी उसका हाल होता है, कि ये मैं खड़ा रहा अपने उस नुक्ते पे जो कि जिसके तहत वो पहले जेल में गया था या जिसका वो मुकाबला कर रहा। चौथी बात, क्या वो तन्हा है, क्या इसको साबित करने की कोशिश की जा रही। देखिए, तन्हा तो होगा अगर वो निजाम के खिलाफ खड़ा है या निजाम उसके खिलाफ है, दोनों सूरतों में वो तन्हा होगा। तो अगर ऐसा तन्हा आदमी है जो कि अपने नुकात पे खड़ा है, अपने असूल पे खड़ा है, अपनी बात पे खड़ा है, तो फिर तो कल वाली जो बात हो रही थी हमारे प्रोग्राम में कि एक ट्राइबल सरदार हैं और एक डेमीगॉड हैं, दोनों ने कुछ ना कुछ साबित करना होता है, और ये वो जो माचोइज्म है उसका हिस्सा या अपनी सेल्फ असेसमेंट का एक वो है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इमरान खान की। वो कहता है कि इलेक्शन दोबारा कराओ, मैंडेट सही आदमी को मिलना चाहिए, जो भी मैंडेट हो। क्या हुकूमत इस चीज के लिए तैयार है, या इससे शॉर्ट भी पीटीआई कुछ मानने को तैयार है? मुझे यूं लगता है कि पीटीआई को देने के लिए इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रह गया है, ही कुछ तो शहजाद साहब, ये जो राना सना फिर कहते हैं कि तीसरी कोशिश बेसूद और बेकार है, मतलब है नहीं, वो मायूसी का ऐलान है या दबाव बढ़ाने की कोशिश है? सुन लेना आप, मैं आपको बता देता हूं कि इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। हर जो डील है उसके अंदर फायदा गवर्नमेंट का। आप क्या मनवा रहे हैं? आप मनवा रहे हैं खामोश होकर बैठ जाओ, 2029 तक खामोश बैठो, हम तुम्हें जेल से बनी काला भेज देंगे, ये तुम ये नहीं करोगे। वो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इलेक्शंस नहीं छेड़े जाएंगे, जो हुकूमत का निजाम है इसको नहीं छेड़ा। ये वो चीजें हैं जिनके खिलाफ वो इमरान खान लेके इसे खड़े। तो मैं दोनों साइडों को सामने बता रहा हूं कि दोनों की जो चीजें हैं वो दोनों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो जब आप दोनों साइड्स पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर जो सिचुएशन है ऐसी ही रहेगी। अब देखना ही है, जैसा मैंने पहले भी एक मरतबा कहा था कि इमरान खान किस हद तक या कितनी दूर तक जा सकते हैं या जाते हैं। ये हुकूमत तो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो उनको मिल गया है ये चाहते हैं पकड़ कर। क्या इसका मतलब है कि हल है या नहीं है? हल है। आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया है कौमी हुकूमत का, ठीक है, आपने बहुत अच्छा इशारा। अगर सियासतदान इंक्लूडिंग इमरान खान हल करना चाहे मसलों को, पाकिस्तान के सियासी प्रॉब्लम्स को, तो ये रास्ता अवेलेबल है, जहां पर कुछ देर के लिए जो पीरियड रह गया है एक कौमी हुकूमत की तश्कील करके सबको मिला के इस मुश्किल वक्त से गुजरा जाए। इलेक्शन 2029 में ही हो भले, ठीक, लेकिन उस वक्त तक सबको लेके चलो और फिर इलेक्शन करवाओ और फिर जिसका हक बनता है उसको दो। तो मेरा ख्याल है कि आपका क्या सवाल था कि क्या करना चाहिए उसको, कि महवर तस्लीम करने का इतराफ है, तनहा दिखाने का इतराफ है? नहीं, अपनी कमजोरियों का इतराफ, अपनी कमजोरियों का इतराफ है। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, खुद राना सनाउल्लाह इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी साजिश को रोकने के लिए इमरान खान खुद ही काफ़ी हैं, यानी कि हुकूमत की कारकर्दगी, गवर्नेंस, अमन व अमान, सियासी इस्तेहकाम या फॉरेन पॉलिसी कुछ भी कामयाब हो, बेहतर हो, वो ज़रूरी नहीं है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफ है ये इस हुकूमत की वाहिद लाइफ लाइन है। तो फिर हुकूमत तो नहीं चाहेगी ऐसे भी कौमी हुकूमत की बात हो या कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, हुकूमत की तो ख्वाहिश नहीं होगी फिर किसी भी मामले की। हुकूमत की ख्वाहिश होती ना अच्छा ये मामला हल करने का, तो मेरा ख्याल है कब तक का ये मामला कब तक हल हो चुका होता, कब का हल हो चुका होता। हमने इसी प्रोग्राम में कई दफा जिक्र किया कि हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ होता है, उसके पास इख्तियार भी होता है, वो कुछ देने की सिचुएशन में भी होती है। तो अगर वो नेक नीति से हाथ आगे अपना बढ़ाती तो इसका कोई ना कोई हल निकल सकता था। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने ये माना कि ये एक दो कोशिशें हुई हैं, ये भी
इन इटसेल्फ भले राना साहब ने ये कह दिया कि ये अब तीसरी कोशिश जो है उसके बारे में सोचना बेकार है क्योंकि वो अपनी हट धर्मी पर कायम है इमरान खान साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो उनका इतराफ है पब्लिक की, ये बताते खुद भी कुछ ना कुछ दरवाजे खोलना इससे मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती आशा अगर हमें ये पता चलता कि एक मुंतखब सियासी हुकूमत ने अपने 2-2.5 साल जितनी भी उन्होंने अभी तक हुकूमत की उसमें एक दफा भी कोशिश नहीं की कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक को डिफ्यूज करे। और अगर उसने नहीं की तो मुझे बताएं कि एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत, एक सियासी हुकूमत और एक आमरीत में क्या फर्क है। क्योंकि वो तो एक आमिर होता है जो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ दुरुस्त है, बाकी सब गलत कह रहे हैं, इसलिए मेरी बात चलेगी। जबकि सियासी हुकूमतों में हमने पूरी 90 की दहाई में देखा ना ये स्टैंड आउट और ये आमिराना रवैया पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दौरान क्या हुआ। 11 सालों में 4 हुकूमतें बदली, एक हुकूमत भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकी। उसके मुकाबले में जब एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुई इन्हीं सियासी जमातों में और जनरल मुशर्रफ जो कि एक फौजी आमिर थे उस वक्त, तो उसके नतीजे में बनने वाली पार्लियामेंट जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल कर दी। दुनिया भर में सियासी हुकूमतें और जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो किसी ना किसी अरेंजमेंट के तहत ही चलती हैं। पाकिस्तान के अंदर उसको एक डील जो है जिसको उसको डील का नाम देके उसको अनफॉर्चुनेटली एक गाली बना दिया गया है। तो देखिए आप इस मामले को यहाँ पर मजीद उलझा तो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी हुकूमत के पास काफी कुछ है इमरान खान को ऑफर करने के लिए। बहुत ही अहम नुकता जो शहजाद चौधरी साहब ने उठाया वो ये है कि उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक सियासी मुजरिम की तरह या एक ऐसे शख्स की तरह जो कि चोरी की सजा काट रहा है। ये एक मुश्किल मरहला है लेकिन उसका भी हल जो है वो हुकूमत निकाल सकती है। तो आज इसका एतराफ करना मेरा ख्याल है। मगर मुख्तसर ये भी जवाब दीजिएगा, क्या पीटीआई ये बहरान बरकरार रखना चाहती है अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू से? या ऊपर जो बात हुई कि एक मज़ाहमती बयानिया उसी का, पीटीआई भी रिजॉल्व करना चाहती है इस बहरान को? नहीं जी, पीटीआई तो बिल्कुल रिजॉल्व नहीं करना चाहती। उसकी सियासत जो है वो इस वक्त खड़ी ही इस मज़ाहमती बयानिए के ऊपर है। लेकिन मैं अपनी बात को इस तरह से खत्म करूंगा आशा कि ये जो एतराफ़ हमें देखने में आया, मैं इसलिए समझता हूँ कि इससे भी दरवाजे खुल सकते हैं कि हमें इसके अंदर हुकूमत की एक मजबूरी नजर आई है। हमें हुकूमत को ये एहसास होते हुए नजर आया है कि ये डेडलॉक जो है इसका अगर किसी को नुकसान होना है तो सबसे ज्यादा ये नुकसान हमें होना है। तो क्यों ना इस मामले को खुल के सामने लेके आया जाए, जबकि बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि कोई डील नहीं हुई है, कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि क्यों ना इस मामले को थोड़ा सा खोल दिया जाए ताकि कोई ना कोई थोड़ी सी और आगे राह निकले और यही सियासी तरीका इस तरह के मामला से निपटे। ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, 2 मामलात हैं, 2 सवालों को एड्रेस कीजिएगा। संगीन मुकदमात, शफाफ सजाएं हुई तो डील क्यों ऑफर की गई? दूसरा, क्या डील्स का इतराफ करना खुद हुकूमत के फरवरी 2024 के बाद का जो हुकूमती बयानिया था उसको मुतासिर नहीं कर रहा? तो फिर दरअसल हुकूमती बयानिया है क्या, या सियासी बयानिया इस हुकूमत का क्या है? देखिए, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि दरपर्दा बहुत सी कोशिशें की गई हैं और की जा रही हैं कि किस तरीके से मुल्क में जो डेडलॉक जिसका जिक्र अभी हो रहा था उसको ख़त्म किया जाए या कम से कम उसको एड्रेस किया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत का जो सूरत हाल है और उसके लिए आपको किसी न किसी लेवल पर एक तरह का इस्तेहकाम चाहिए। चलिए 100% तो नहीं, लेकिन ये कि इस तरह का जो पोलराइजेशन और गुत्थम गुत्था हुई हुई या सियासी कुव्वतें, वो उसमें टेम्परेचर में कमी चाहिए। और थोड़ी सी जो बहुत सी अहम मुल्की मसाइल हैं मईशत के अलावा भी, मसलन दहशतगर्दी है या अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होनी है, उसके ऊपर भी एक कौमी इत्तफाक राय चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो रहनुमा यानी कि वो पीटीआई तो है ही, इमरान खान साहब लाजिम व मलजूम है, उनके गिरदी पार्टी घूमती है, उनकी शमूलियत उस फैसला साजी में हो जाए, क्योंकि वो एक सूबा भी उनकी पार्टी के पास है। इसलिए कुछ ये स्टेट, जैसे कहना चाहिए स्टेट क्राफ्ट की मजबूरियां भी हैं कि आपको अगर पब्लिक में नहीं भी आप बात करते या दूसरी साइड भी नहीं बात करती तो आप बैकडोर तरीकों से कोई ना कोई एक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही हुकूमत का इस वक्त डायलेमा है, इसी वजह से वो ये काम करते हैं। मगर दूसरी तरफ मसला ये है कि वो
जो मुतालिबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें सरे फहरिस्त ये है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए क्योंकि वो सियासी कैदी हैं। और लेकिन वो जो मामला है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई गारंटीज जो हैं वो गारंटीज मिलें पार्टी की तरफ से या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से। जैसे कि माजी में हमने देखा कि जब नवाज शरीफ के ऊपर यही सूरत हाल से दरपेश थी, वो हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, तो फिर सऊदी अरेबिया एक गारंटर के तौर पर उभरा था और कोई मामला सेटल हो गया था। इसी तरह और भी जो हमारी तारीख में ऐसा होता रहा है। इस वक्त कोई गारंटर भी नहीं है जो कि ये कह सके कि ठीक है जी, ये वाले जो नुक्ते हैं इनके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए और आपकी सेटलमेंट हो जाती है, तो उनको इम्प्लीमेंट कराने का या उनके ऊपर कायम रहने का किसी को कोई रज़ा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, थर्ड पार्टी तो बाद में आएगी। जो ये दो कोशिशों की बात राना सना साहब कर रहे हैं, एतमाद के बहरान का प्रॉब्लम है, शराइत का तसादुम है, और एक इसको भी कि क्या मुज़ाहिमती बयानियां छोड़ेंगे खान साहब? जी, पहली बात तो ये कि एतमाद का बहरान ही तो है, बिल्कुल 100%। और यही वजह है कि कोई भी किसी किस्म की डील या किसी किस्म की, चलिए डील का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, कोई सेटलमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है जब तक कि दोनों पार्टीज को इस बात का एतबार ना हो कि उनकी जो भी वो इत्तेफाक कर रहे हैं उसको दूसरा फरीक उस पर अमल दरामद करेगा। और रही बात कि क्या खान साहब अपना मज़ामती बयानिया टोन डाउन करेंगे, देखिए खान साहब नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे भी कहा गया उनकी सियासत, उनकी पार्टी की सियासत जो है वो अब इस बयानिए पे खड़ी हो गई है। और जो उनके सपोर्टर्स हैं जिन्होंने मज़ामती बयानिया को खूब बेच कर जो है वो मॉनेटरी फायदा भी हासिल कर रहे हैं, वो भी इस बात को बड़ी मुश्किल से होने देंगे कि कोई ना कोई समझौता हो जाए, क्योंकि उनके नजदीक इस वक्त जो है वो एक तसादुम की सियासत जो है वो बेनिफिशियल है। लेकिन बात यह कि कब तक खान साहब जेल में रहेंगे, सवाल ये है। 2 साल तो उन्होंने गुजार लिए हैं, अभी बीमारी के मसले भी हो रहे हैं। तो एक पॉइंट, जैसे कि हद्दारी साहब कहते हैं कि 2 साल के बाद एक वक्त आता है कि जेल काटना शुरू हो जाती है, इसलिए अब वो वक्त स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो देखना यह है कि खुद खान साहब अपने लिए और जमात के लिए क्या फैसला करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे HRCP की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है CCD से मुतालिक और संगीन सवालात उठा रही है। गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के 8 महीने में कम से कम 670 मुबैना मुकाबले हुए, जिनमें 924 मुश्तबा अफराद मारे गए, जबकि इसी अरसे में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जान से गए। रोजाना औसतन 2 से ज्यादा मोहलिक मुकाबले और हलाकतों का ये गैर मामूली अदम तवाजुन क्या इस बात की अलामत तो नहीं कि ये वाक़यात इनफरादी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा हैं? अगर टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत हर हिरासती हलाकत की तहकीकात FIA को NCHR की निगरानी में करना थी और ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात 174 ता 176 के तहत मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी लाजमी थी, तो फिर इन कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद क्यों नजर नहीं आता? मुतासिरा खानदानों को फौरी तदफीन पर दबाव और मुकदमा आगे बढ़ाने की सूरत में धमकियां क्या कानून की हुक्मरानी पर सवाल नहीं? ये पहला मौका नहीं कि मावराए अदालत हलाकतों की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। माजी में नून लीग के अदवार में ही ऐसे इल्जामात सामने आते रहे। सवाल यह है कि आखिर हर चंद साल बाद जाली मुकाबलों की खबरें क्यों उभरती हैं? क्या कमजोर इस्तिगासा, मुकदमात में तवील इल्तिवा, शवाहिद की अदम दस्तियाबी के बायस मुलजिमों का रिहा हो जाना और खतरनाक जराइम में मुलव्विस अफराद का भी सजाओं से बच निकलना रियासती इदारों को कानून से बालातर इक़दामात की तरफ धकेल देता है? अगर निज़ाम इंसाफ सुस्त और बेअसर है तो क्या इसके इस्लाह के बजाय गोली को फैसला कुन दलील बना देना काबिल कबूल हो सकता है? पाकिस्तान और ग्लोबल साउथ के बहुत से ममालिक जहां अदालती निज़ाम कमज़ोर हैं, यहाँ पर यह साबित हो चुका है कि पायदार अमन मावराए अदालत इक़दामात से हासिल नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल वाज़ेह करते हैं कि मोहलिक ताकत सिर्फ नागुज़ीर और मुतनासिब सूरत में इस्तेमाल हो सकती है। अगर रियासत खुद कानून शिकनी पर उतर आए तो वो किस अखलाकी जवाब से शहरियों को कानून का पाबंद बनाएगी? यही वो बुनियादी सवाल है जो हमारे निज़ाम इंसाफ के तसव्वुर को है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। 8 माह 670 मुबैना मुकाबले, 924 हलाकतें, महज इत्तेफाक या खामोश मगर मुनज़्ज़म पॉलिसी की गूंज।
रजा रूमी साहब, माजी में भी नून लीग की हुकूमतों, फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमतों में भी पंजाब में पुलिस मुकाबलों के इल्जामात रहे। अमनो अमान की सूरत हाल वक्ती या टेम्पररी शायद बेहतर हो जाती हो, मगर ये क्या फार्मूला है जो फिर अपना लिया गया है? मुस्तकिल हल मौजूद नहीं और मावरा अदालत ये मामला चलाया कैसे जा सकता है? आशा, ये आप इल्जामात की बात करिए, बात ये है कि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालती बहुत सारे केसेस हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पुलिस का ये जो तरीकाकार है क्रिमिनल्स के साथ डील करने का, ये उन्होंने अपनाया हुआ है कई दहाइयों से। और इसकी जो अफसोसनाक बात यह है कि आपने ये मामला जो है, जब शहबाज शरीफ साहब का पहला दौर था 97 to 99, तो उस दौरान भी पंजाब पुलिस यही काम कर रही थी। और अफसोस की ये बात है और कि आज 25-30 साल के बाद जो है वहीं की वहीं ये पुलिस खड़ी है और किसी किस्म की कोई इस्लाहात इस पुलिस के तरीकाकार में नहीं हुई और ना ही अदालती निज़ाम में हुई है, जिसकी वजह से या जिसका बुनियाद बनाकर, बहाना बनाकर ये काम किया जाता है। ये जो अदादो शुमार है, ये होशरुबा है कि 2025 में 8 महीनों के अंदर 950 से जायद जो है लोगों को खड़का दिया गया और बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर ड्यू प्रोसेस के। ये आप अक़वाम मुत्तहिदा का मामला तो भूल जाइए, ये पाकिस्तान का जो आइन है ये उससे मुतसादिम है। और मुतसादिम से क्या, बल्कि वायलेशन है। और अगर कोई हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता तो यकीनन इसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की जो है सर्जनिश और कार्रवाई होती पुलिस के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इसको आशीर्वाद हासिल होती है इस तरह के फैसलों से। सियासतदानों का मसला ही होता है कि उनकी विंडो होती है 2-3 साल, वो समझते हैं कि उसके दौरान उन्होंने कुछ कर दिखाना है, इसलिए वो कहते हैं कि जाओ ये काम करो ताकि हमारी भी बल्ले बल्ले हो। और पुलिस जो है वो भी अपनी कारकर्दगी दिखाती है और उसको भी लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, अदालतों के सामने पेश नहीं होना पड़ता, तफ्तीश नहीं करनी पड़ती या साबित नहीं करना पड़ता। तो उससे क्या होता है कि मुल्क में इस तरह की जो ब्रूटैलिटी है वो उसको फरोग मिलता है और यही वजह है कि आज हमारी रूल ऑफ लॉ का इतना बुरा हाल है। जी आमिर साहब, इसी तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। जहां हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, दूसरा रुख यह कि सरेआम डकैतियां हो, बच्चों बच्चियों खवातीन के अगवा, ज्यादती के मामलात, फिर पुलिस कस्टडी से लेकर अदालती मामले तक, जिसके पास जितना पैसा और वो तगड़ा है वो किसी भी मरहले से नहीं गुजरता, वो आराम से निकल सकता है। महंगा वकील करें, इस्तिगासा को कमजोर करें, जमानत हो जाएगी, मुलजिम बाहर है। इस जवाज में कितना दम है? बहुत से लोग इस जवाज की भी प्ली लेते हैं कि इंसाफ तो हो गया चाहे किसी भी तरह हुआ। जी आशा, शॉर्टकट के लिए तो हर वक्त हर किसी के पास जवाब होता है ना, लेकिन शॉर्टकट ना तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है आपको और ना ही आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मिलता है जो कि कानून के दायरे के अंदर आप इसको तलाश कर सके। कानून सारी दुनिया के लिए और तमाम माशरे के लिए बनाया इसलिए जाता है कि कोई शॉर्टकट लेकर तो कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे किसी दूसरे के बुनियादी हुकूक जो हैं वो खतरे में पड़ जाएं। यही कानून का बुनियादी फलसफा होता है। और ये जो शॉर्टकट देने की टेंडेंसी है ना कि ये बहुत सारी हुकूमतों में हमने देखी है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। आपको याद होगा एक बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल मेयर होते थे न्यूयॉर्क के, रूडी गिलियानो का नाम था। 1994 से लेकर 2001 तक 8 साल वो मेयर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने पुलिस मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया था। बहुत दुनिया के अंदर कंट्रोवर्शियल हुआ था। क्या उससे न्यूयॉर्क में क्राइम कम हो गया? उनके दौरे हुकूमत में थोड़ी सी बेहतरी आ गई थी उसके अंदर, लेकिन फिर उनके जाने के बाद वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई न्यूयॉर्क के अंदर जिससे पहले थी। तो ये शॉर्टकट्स जो है ना, एक तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देते, दूसरा ये एक बड़ी खतरनाक नफ्सियात को जन्म देते हैं। शायद इसका मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा कि इस सारी रिपोर्ट के अंदर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंसाइटफुल चीज थी वो लाइन थी जिसमें कहा गया था कि सीसीडी की बड़ी ख्वाहिश होती है कि इन पुलिस मुकाबलों की ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जा सके। ये होती है गवर्नेंस बाय टेरर। आप माशरे के अंदर खौफ फैलाकर क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि जिसका मतलब है कि आपका इरादा ही कोई नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है आपको वहां पर ना। ये बड़ी खतरनाक है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, 2 रोज़ पहले गालिबन सीएम मरियम नवाज इस बात को अप्रिशिएट कर रही थी कि सीसीडी के 2000 एहलकारों ने पंजाब में जराइम को कंट्रोल किया है और कह रही थी कि अगर पुलिस 7 लाख है तो बाकी 6,98,000 क्या कर रहे हैं। क्या सीसीडी की गोली को शॉर्टकट बना देगा, जवाब दे देना, ये इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप?
आयशा, इस तो अब ये फेबल्ड कहते हैं ना, जिसपे कहानियां बन चुकी, फिल्म बन चुकी, धुरंधर, जो कि हमारे इस कल्चर के ऊपर, पाकिस्तान के पुलिस के कल्चर के ऊपर बना है, चौधरी असलम और फिर लियारी गैंग और ये सब कुछ बन चुका। अब दुनिया इस पे फिल्में बना रही है, तो उसमें अगर थोड़ा सा अगर हमें ख्याल हो कि ये किस किस्म का हमारा इमेज आ रहा है, तो उससे ही कुछ सीख लेना चाहिए। दूसरी बात, मुझे हैरानगी इस बात पे है कि ये PMLN की दौरे हुकूमत में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। खैर, उन्हीं का दौरे हुकूमत पंजाब में ज़्यादा है, और पंजाबी की हम बात कर रहे हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ी सी हैरानगी हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कम से कम शरीफ खानदान कहीं ना कहीं किसी हद तक एक इंसानी हमदर्दी रखने वाला खानदान है। लेकिन ये चीज़ें अजीब सी हैं। कई दफ़ा यूँ होता है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस है, जब आप बहुत ज़्यादा उन पे ख्याल शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंस शुरू कर देते हैं, तो वो फिर बहुत सारे मामला अपने हाथ में ले जाते हैं। मुमकिन है ये हुआ हो। दूसरी बात, इसी इसी पुलिस के हाथों आपको पता है कि साहिवाल में वो जो रोड के ऊपर मोटरवे पे जो हुआ था, बेगुनाह मारे गए, बच्चों के आगे उनके वालिदैन को मार दिया गया। ये हमने खुला हाथ दिया था ना लोगों को जिन्होंने ये काम किया। अभी टीपू ट्रक्का वाला के केस के अंदर दुबई से एक साहब आए, आई थिंक बड़ी उम्र के थे, उनको मेरे हाल में उधर ही कोई लाने में एयरपोर्ट के अंदर ही गायब कर दिया गया। ये कहानियां हमारे अंदर मौजूद है। शिकागो के अंदर 1950 की दहाई में पुलिस हिस्सा होती थी क्राइम सिंडिकेट का, सही, और पुलिस को हर जगह पता होता था कि कहां पे क्या जुर्म हो रहा है, वो उसके साथ मिलके ही उनकी हर चीज की, उनमें से कोई उनको मार देता था, कोई उनको मार देता था। ये कहानी हम 1950 वाली शिकागो की पाकिस्तान में हमारे यहाँ चलती जा रही है, दोहरा नहीं रहे, चलती ही जा रही है, और हम उससे निकल नहीं पा रहे। कानून, आप जो आइन है वो आपको हकूक देता है, ठीक हो गया, और आइन से डिराइव किया हुआ कानून आपको तहफ्फुज देता है। तो ना आइन क्या कानून किसी काबिल है, और ना कानून का तहफ्फुज असल में आज आप शहरी को किसी को दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा फेलियर है। इसको देखने की जरूरत है, इस तरीका कार को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आइन और कानून के नीचे चलने वाली रियासत है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान की तरह कमजोर इस्तिगासा, निज़ाम इंसाफ या फिर सुस्त रफ्तार अदालती निज़ाम कई ममालिक में होगा, क्या किसी भी मुल्क में पुलिस मुकाबलों के जरिए निज़ाम इंसाफ को सुधारा जा सका या सुधार आया है? खौफ के ज़रिए से कभी निज़ाम इंसाफ को नहीं सुधारा जा सकता। पुलिस निज़ाम इंसाफ का एक हिस्सा होती है। लंदन में जहाँ मियाँ साहब की रिहाइशगाह है, एवनफील्ड हाउस, वहाँ से 500 मीटर के फासले पर एक चौक है। उस चौक का नाम है टाइबन ट्री। यहाँ पर 200 साल तक लंदन का फांसी घाट हुआ करता था। अब उसे ट्री क्यों कहते हैं? ट्री इसलिए कहते हैं कि उस फांसी घाट पे एक टाइम में 20-20, 24-24 आदमी ऐसे लटके होते थे जैसे दरख्त पे फल लटके होते हैं, इसलिए उसको टाइबन ट्री कहते थे। वहाँ पे क्या होता था, उस ज़माने में 220 जराइम ऐसे थे जिस पर सजाए मौत मिल सकती थी, जिसमें जेब काटना भी शामिल था। ऊपर जेब कुतरा लटक रहा होता था और नीचे मजमे में जेबें कट रही होती थी। यह है सख्त सज़ा की औकात, कि सख्त सज़ा से, विजिबल सज़ा से, लटकाने से, मारने से जराइम कंट्रोल नहीं होते। ठीक, यह है लेसन। जराइम कंट्रोल होते हैं रूल ऑफ लॉ से, इंसाफ कायम करने से। पंजाब में मसला है, आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। HRCP की रिपोर्ट पढ़ें, वो आपको क्या बताती है, मैं सिर्फ गिनवा देता हूँ। वो कहती है कि आप लीगैलिटी कायम करें, आप ड्यू प्रोसेस को कायम करें, उसको देखें। जो तरीकाकार है गिरफ्तारी का, कैद का, ये ठीक नहीं है। आप शफाफियत लाएं, आप निगरानी और एहतसाब का एक निज़ाम लाएं, आप मेहनत करें। आप कोशिश कर रही हैं मरियम नवाज, नीयत अच्छी है, लेकिन उसके लिए तरीकाकार भी अच्छा होना चाहिए। अपने निज़ाम इंसाफ को मिसाली बनाए, जराइम कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक हो गया, शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।